बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान आसफ़ सलीम मिठा। मैं प्रोग्राम लाया हूँ पर्दे के पीछे क्या है। नाज़रीन, आज जो मौज़ूआत हैं वो बहुत सारे ज़ेरे जो है वो गर्दिश है। जिस तरह के डॉलर्स की कीमत जो है बतदरीज जो है वो कम हो रही है। मगर इसके डॉलर की कीमत कम होने के जो असरात हैं वो खातर ख्वाह कौम तक नहीं पहुंचाए जा रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में हर निज़ाम जो है वो अ, बहुत क्या कहते हैं अपसेट है। और वो इतना उलझा हुआ है, इतने उसके जिस तरह आपको याद होगा एक पीटीवी पर होता था, ड्रामा होता था बड़ा मज़ाहिया, जंजालपुरा। तो ये इस वक्त हमारे कोई भी शोबा उठाकर देख लें तो हर शोबा जंजालपुरा का एक मंजर जो है वो पेश करता है। अब डॉलर्स की जो मैंने बात की है, ये यकीनन जो है वो जो क्रूज ऑयल है उसकी प्राइस भी कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। इधर डॉलर की प्राइस हमारे कम हो रही है। तो अवाम तक जो है खातर खा जो इसके मुस्बत असरात है, यानी महंगाई पर कंट्रोल करना, चोर बाजारी पर कंट्रोल करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना बड़ा ये एक चैलेंज है कि इसको हल करने के लिए हमें सबको यकजहती के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। इसके अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक बड़ी अहमियत रखता है। इसी तरह इंतज़ामी सिनेरियो जो है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। एक मिसाल के तौर पर बड़ा आसान सा मैं आपको बताता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो हुकूमत से अवाम की बुनियाद पर, यानी अवाम की पीठ पर सवार होकर इतनी मरात लेते हैं कि मैंने दुनिया में बहुत सफ़र किया है, मैंने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स की तरह का ताकतवर बंदा कहीं भी किसी मुल्क में नहीं देखा। हर मुल्क में जो निज़ाम है वो बुनियादी जमहूरियतों का तकरीबन निज़ाम कामयाब है पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएं। एक बुनियादी मोहल्ले लेवल पर या आपके जो लोकल जो एरिया होता है, ठीक है, उस लेवल पर या शहर की सतह पर, शहर के अंदर तहसील भी आ सकती है, ज़िला भी है, दीगर उसके इर्द गिर्द है इलाका। इसी तरह उससे हट जाएं तो आप डिवीज़न कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है वो बुनियादी बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम है, ठीक है। जो अयूब खान साहब ने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था अपने दौर में सदर बनने के लिए, बेसिक डेमोक्रेटिक पीडी मेंबर्स जिनको हम उस वक्त कहते थे, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये जो नेशनल असम्बली है इसका फ्यूचर भी देखना चाहिए कि क्या हमें नेशनल असम्बली की ज़रूरत है, क्या हमें सूबाई असम्बलियों की ज़रूरत है, ठीक है। ये इतना बड़ा पंजाब है, सादकाबाद से लेकर रावलपिंडी तक। आप देखें इसके अंदर कम से कम कोई 15 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और 15 करोड़ से तकरीबन कोई 60 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी 15 करोड़ नहीं है दुनिया के अंदर, आप गिन कर देख लें। अब 15 करोड़ को जो है वो 10 डिवीजन में हमने तकसीम किया है। ये 2-3 डिवीजन अभी परवेज लाई साहब जाते जाते बना गए थे। तो अब ये कम से कम आप जो है वो डिवीजन सतह पर ही कर लें, ठीक है। तो डिविजनल सतह पर निज़ाम को तकसीम कर लें, और ये जो पंजाब असम्बली है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। आप सारा जो निज़ाम है वो डिवीजन में तकसीम कर दें। ये सारे मेंबर्स पार्लियामेंट जितने भी बनने हैं सूबाई, ये डिवीजन की सतह पर बने। आप 10 असम्बलियाँ बनाएं और 10 उसके चाहे हेड बना दें, वजीर आला बना दें, कुछ भी बना दें, ठीक है। गवर्नर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक फालतू का खर्चा है। अगर वहाँ बैठकर एक आदमी ने 5 मुरब्बे की जगह पर कोई काम नहीं करना है, कुछ उसने जो पार्टी आती है अपना गवर्नर बैठा देती है याशियों के लिए, और अब गपशप और चाय और काफ़ियाँ पीने के लिए। मैं तो समझता हूँ कि वो जो बात अगर हम करते हैं तो हमारे गले पड़ती है, ठीक है। जो इमरान खान ने बातें की थी वो गलत नहीं थी, मगर उन पर वो अमल दरामद नहीं करवा सके। ये एक निज़ाम की और सिस्टम की एक नाकामी है। ये जो गवर्नर हाउस है इसको खवातीन की यूनिवर्सिटी बना दें, डिसेबल बच्चों का स्कूल बना दें, पूरे मुल्क के बच्चों को यहाँ पर ला कर रखें, यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्टल बनाएं,
ان کی جو خصوصی تعلیم والے جن کو حاصل کرنا ہے بچوں نے اور آگے بڑھنا ہے دنیا کا، وہ ایک بنا دیں آپ۔ کوئی فائدہ نہیں اس گورنر ہاؤس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ بعد میں کریں گے۔ ابھی آتے ہیں ہم جو ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں، اس کو آپ سب سے پہلے یہ جو بڑے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جنوری میں، فروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات جو ہیں اب پٹری سے تو ہم اتر ہی چکے ہیں، تو اگر ہم نے دوبارہ اس کو پٹری پر چڑھانا ہے تو صحیح طریقے سے چڑھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوکل بنیادی جو جمہوریتوں کا نظام ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہر ڈویژن کے اندر اس ڈویژن کے تمام جو دفاتر ہیں، جیسے لوگ لاہور بھاگے آتے ہیں جی ڈی جی زراعت یہاں بیٹھتا ہے جی، یہاں جی سیکٹری زراعت بیٹھتا ہے جی، آپ اس ڈویژن کے اندر تمام دفاتر تقسیم کر دیں، لوگ وہاں سے اٹھیں، سائیکل پر جائیں، موٹر سائیکل پر جائیں، کار پہ جائیں، اپنے لوکل علاقوں کے اندر اپنے مسائل حل کریں، تمام اختیارات جو ہے وہ عوام کے سپور کر دیے جائے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ایک بنا لے آپ، ٹھیک ہے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر قانون سازی کے معاملات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ قانون سازی کے معاملات کو دیکھیں بس۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ اسی طرح چل سکتا ہے، اور آج کی بات ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔